दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90 से 95% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान वगैरह तो आप करते ही हैं, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आप अपने पेट की सफाई कर सकते हैं और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेरिटास ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बहुत समय पहले की बात है, अमित नाम का एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, वह एक गुरु के पास गया जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास हर बीमारी का इलाज है, कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारी बीमारी क्या है? युवक कहता है, गुरुवर मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही न पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में जमी गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगेगा, शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगेगी और साथ ही साथ आपका चेहरा चमकने लगेगा। वजन बढ़ाना और घटाना आपके लिए आसान हो जाएगा, चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कई सारी बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर ये गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारियां होती है और जब ये गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो हमें किडनी स्टोन होता है और जो भी गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है
और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और ये गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब ये गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी इस तरह की कई सारी समस्याएं होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारी का जो कारण है वो आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिसे अगर आप उसे एक हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो वह आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। गुरु उस युवक को पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उस घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी, और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर की फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक ज़रूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है, और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वो तेल में आकर चिपक जाती है। 5 से 10 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको मुंह से बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाने बंद करने होंगे, क्योंकि ये चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है, अब तुम ये समझो कि आपको क्या खाना है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखिए। खाने से पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है।
फाइबर आपके खाने को आंतों से ही अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा लें। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिनके बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद इसबगोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह ये है कि आपको रात का खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वो थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वो कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में ढाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती है या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती है, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जीतना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती है। सबसे पहले चीज कि ये आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज कि ये आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओगे तो आपके शरीर के टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छे तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, और वह काम है उपवास रखना। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वे अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो
तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं तो इससे वह आपका शरीर जो है वो खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वो टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु इन 5 नियम को बताने के बाद गुरु शांत हो गए और उस युवक ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद करके वहां से अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इन तरीकों, इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर की गंदगी को साफ करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हो। तो जल्दी से जल्दी इन नियमों को फॉलो करना शुरू कर दो। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।